दोस्तों, आप भोजन के माध्यम से जितने भी गंदगी अपने शरीर में ले जाते हैं या फिर बाहरी इन्वायरमेंट से, परिवेश से जितने भी टॉक्सिन्स आपके शरीर में जाते हैं, आपका शरीर पूरी कोशिश करता है कि उन टॉक्सिन्स को बाहर निकाले और अपने आप को ठीक स्थिति में रखे। लेकिन आपके शरीर की एक सीमा है, जब वो गंदगी उस सीमा से अधिक बढ़नी शुरू हो जाती है तो आपके शरीर के अंग ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते हैं और आपके शरीर के ऊपर विभिन्न प्रकार के लक्षण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। और मैं कहूँगा अनेकों विविध प्रकार के ऐसी समस्या है जिनका मूल कारण शरीर में बढ़ी हुई गंदगी का स्तर ही है। क्योंकि आज की जीवन शैली, आज का खान पान, आज का रहन सहन ऐसा हो गया है कि हर व्यक्ति का शरीर आंतरिक रूप से गंदा है, टॉक्सिक्स है और उसके प्रभाव उसके शरीर में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। जब आपकी आंतों में गंदगी बढ़ती है तो आपकी आंतें ठीक तरीके से अपना कार्य नहीं कर पाती है, वो कमज़ोर होने लगती है, वो अपनी क्षमता को खोने लगती है, जिससे कि हमारा भोजन से पोषक तत्व भी ठीक से नहीं निकाल पाते हैं और आपको दिन ब दिन कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहनी शुरू हो जाती है। क्योंकि आंतों का जो मूवमेंट है, जो हलचल है, वो भी ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से दूसरे भी कई सारे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, एक बार एक धनी व्यापारी अपने बीमार लड़के को आश्रम में गुरु के पास लाता है। वो गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वो अपने आयुर्वेदिक उपचार से बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। गुरु अपने आश्रम में शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक व्यापारी आता है और अपने लड़के के बारे में पूछने लगता है। कहता है, गुरुदेव, मेरा लड़का बहुत बीमार है, इन्हें बहुत सारे डॉक्टरों से दिखाया है, लेकिन फिर भी इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। कृपया करके आप हमें बताइए, क्या वो एक तरीका है जिससे मेरा लड़का स्वस्थ रहे, शांत रहे, सुखी रहे। फिर गुरुजी उन्हें निश्चिंत होने के लिए कहते हैं और कहते हैं, बैठिए, आज हम इसी बात पर सभी शिष्यों को उपदेश देने जा रहे हैं कि हमारे बीमार पड़ने का मूल कारण क्या है और आजकल क्यों अधिक लोग इसी तरह से बीमार पड़ते जा रहे हैं। तो फिर गुरु आगे बताना शुरू करते हैं, देखिए, इसका मूल कारण है हमारा पाचन तंत्र। जब हमारा पाचन ठीक नहीं रहता है तो हम निश्चित रूप से बीमार पड़ जाते हैं। आज का खान पान, रहन सहन, स्ट्रेस भरा जीवन से हर कोई परेशान है, हर कोई ग्रसित है और इससे बचने का आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आप ये समझिए, अगर हमारा पाचन ठीक नहीं रहेगा तो इससे हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, इसके बारे में आप जानिए। सबसे पहला, ऊर्जा का अभाव होगा। आपके शरीर में पूरा दिन आलस्य बना रहेगा, गिरा गिरा सा रहेगा, थका थका सा रहेगा, कुछ कार्य करने का मन नहीं करेगा, दिन भर नींद आती रहेगी, ऊर्जावान आप अनुभव नहीं करेंगे। समझिए कि शरीर में जब टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, शरीर में त्वचा पर आपकी अनेक प्रकार की समस्याएं, कील मुहासे और त्वचा आपकी बेजान होने लगेगी, रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो स्किन सेल्स है वो भी खराब होने शुरू हो जाते हैं, उन पर भी दुष्प्रभाव पड़ते हैं और आप कम आयु में ही अधिक आयु के दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो त्वचा पर प्रभाव पड़ता है, आपको नींद ठीक तरीके से नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि आप आराम से लेटे और 10 मिनट के अंदर ही जैसे आपको नींद आनी चाहिए उस प्रकार की स्थिति आपको नहीं बनेगी। आप करवट बदलते रहेंगे, तब कहीं जाकर के बड़ी देर के बाद, बड़े प्रयास के बाद आपको नींद आएगी। इस प्रकार की अवस्था बनेगी। शरीर में अलग अलग स्थानों पर दर्द हो सकता है और ये जो दर्द है अलग अलग स्थानों पर रहेगा। आज हाथ पैर में है,
कल कंधों में हो गया, घुटनों में हो गया, सिर में हो गया, मतलब बार बार कई जगहों में आपका दर्द बना रहेगा। आप बार बार बीमार होंगे, आपकी इम्यूनिटी बहुत कम होती चली जाएगी। आप समझिए कि इससे शरीर के हर एक तंत्र पर प्रभाव पड़ता है इस गंदगी का। तो शरीर में गंदगी बढ़ेगी तो इम्यूनिटी वाली जो आपकी कोशिकाएं हैं तो वो भी इससे प्रभावित होती हुई दिखाई देगी और आपको बार बार बीमारियां का, इन्फेक्शन का सामना करना पड़ेगा। पूरे दिन आप प्रसन्न नहीं रहोगे, उदास आप रहने शुरू हो जाएंगे। जो गंदगी शरीर में बढ़ेगी इससे मस्तिष्क पर दबाव बना रहेगा। जब आपका पाचन ठीक नहीं होगा, आंतों में गंदगी होगी तो आपका मन ठीक हो ही नहीं सकता। आपने ये अनुभव किया होगा कि 1-2 दिन अगर ठीक तरीके से आपका पेट साफ ना हो तो आपके विचारों और मन पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तो आपकी खुशी के स्तर में, आपके जीवन की गुणवत्ता और ऊर्जा के स्तर में बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा और आप अच्छा अनुभव नहीं करेंगे। पसीने में बहुत अधिक दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है और बैड ब्रीथ की समस्या आनी शुरू हो जाती है। मुंह से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। अगर इस प्रकार के लक्षण आपके शरीर पर प्रकट हो रहे हैं, पेट में आपको भारीपन रहता है, भोजन करने की आपकी इच्छा नहीं होती है, रुचि नहीं रहती है, तो इस तरीके के लक्षण है तो समझिए आंतों में गंदगी का स्तर अत्यधिक बढ़ा हुआ है और इसको सफाई करने की अत्यंत आवश्यकता है। इसकी तरफ आपको ध्यान देना ही होगा। फिर गुरुजी उन व्यापारी के लड़के से कहते हैं और सभी शिष्यों को इशारा करते हुए कहते हैं कि अब आपके साथ मैं कुछ यहाँ पर चीज़ें साझा करने जा रहा हूँ जिससे कि आपकी आंतों में मूवमेंट बेहतर हो जाएंगे और स्वाभाविक तरीके से आपकी आंतें हमेशा अपना काम ठीक तरीके से करेगी और कभी भी आंतों में गंदगी नहीं रुकेगी। क्योंकि 1-2 दिन में अगर कुछ हमने बताया और वो थोड़े दिन के लिए टेम्पररी सॉल्यूशन हो गया तो वो बात नहीं बनेगी। आपको ऐसी स्थिति में जाना होगा कि स्वाभाविक जो प्रक्रिया है शरीर की वो चलती रहे। इसके लिए जो यहाँ पर सबसे पहली बात है, एक रूटीन आपको बना लेना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है और उठ करके मलासन में बैठ जाना है। मलासन में बैठ करके आपको अपनी इच्छा के अनुसार, क्षमता के अनुसार पानी पीना है। ऐसी बाध्यता बिल्कुल नहीं है कि 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास पिए। ज़्यादा पिएंगे तो उल्टा आपको वो नुकसानदायक हो सकता है, वो जठराग्नि को मंद कर सकता है, आपको ब्लोटिंग हो सकती है। तो आपको करना क्या है, भले ही 1 गिलास पानी आप पी रहे हैं वो पर्याप्त है। 1 गिलास पानी पिया और मलासन में लगभग 6 मिनट तक रुकना है। ऐसे जब आप बैठते हैं ये विशेष है क्योंकि आंतों की इस प्रकार की स्थिति बनती है कि मल जो है, आपका जो स्टूल है वो आपकी आंतों में आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, पुश मिलता है। इससे एक और आपका फायदा होता है, आपका पेट फिर से साफ हो पाता है। तो मलासन में कुछ समय तक रुकना है और अपनी इच्छा के अनुसार आपको पानी पीना है। पहली बात तो ये हुई। फिर सोच आदि में निवृत्त होना है, फ्रेश आप हो गए। इसके बाद आपको 1/4 चम्मच की मात्रा में हरड़ का चूर्ण लेना है। 1/4 चम्मच बहुत थोड़ी मात्रा में लेंगे और ऊपर से आपको पानी पी लेना है। ये लेने के बाद आपको योग अभ्यास करने हैं। योग अभ्यास क्यों महत्वपूर्ण है, जैसे कि हमने कहा कि हम आपको कोई लेग्जेटिव चूर्ण या उपाय बता देते हैं, वो आपके पेट को तुरंत साफ कर देगा। लेकिन अगर आपकी आंतों की जो परमात्मा ने एक व्यवस्था बनाई है, जो माँ प्रकृति ने जो सिस्टम बनाई है वो ठीक तरीके से नहीं चल रही है, तो आप उस औषधि के ऊपर ही डिपेंड हो जाएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी औषधि के ऊपर डिपेंड हो जाए, चाहे वो भले ही आयुर्वेदिक क्यों ना हो, अच्छी क्यों ना हो। किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड होना नहीं है। शरीर अपनी व्यवस्था को अपने आप चला रही है, ठीक है। तो इसके लिए आपको योग का अभ्यास
करना है। योग अभ्यास में भुजंगासन, उष्टासन, धनुरासन, पश्चिम उत्तानासन, उत्तान पादासन और नौकासन अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष है। इसका असर हमने अत्यधिक देखा है। साथ ही आपको 5 चक्र सूर्य नमस्कार करने हैं। बस अगर इतना अभ्यास आप कर लेते हैं और इसके साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम को जोड़ लेते हैं तो इतना अभ्यास करने से ही आपने अपने पाचन के लिए बड़ा काम कर दिया, ऐसा आप समझिए। और आपकी समस्याएं अब ठीक होने वाली है। भूख लगने वाली है, शरीर में खाया पिया नहीं लगता है, आपको दुर्बलता अनुभव होती है, ऊर्जा नहीं है, ये सारी समस्या खत्म होगी। ये अभ्यास आपको करने हैं जो आपको हमने बताए हैं। इसके बाद वो गुरुजी उस लड़के से कहते हैं कि बेटा अब आप जानिए कि आपको करना क्या है। आपको 10 मुनक्के 1 अंजीर आपको व्यायाम के बाद लगभग 10 से 15 मिनट के बाद ये आपको लेना है। जो ये अंजीर है ये आपके शरीर को पुष्ट भी करेगा, धातु की वृद्धि भी करेगा। मुनक्का वीर्य पोषक भी होता है और शरीर में बल को भी बढ़ाता है और ये शरीर से मलों को बाहर निकालने वाले होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अच्छी होती है तो ये बहुत ही गुणकारी रहेंगे आपके लिए। इसके बाद गुरु कहते हैं आपको अपना प्रातःकाल आहार लेना है। उसमें आप अच्छा हल्का सुपाच्य भोजन ले सकते हैं। आपको पाचन की समस्या रहती है, आंतें आपकी कमज़ोर है तो एकदम से भार ना डालें। जब आप ये चीज़ें करेंगे, ये योग अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपकी आंतें मजबूत होने लगेगी। धीरे धीरे ही अपनी डाइट को बढ़ाए। पहले हल्की खिचड़ी ले, थोड़ा घी डाले, उस ऊपर से दलिया ले, उसमें थोड़ा घी डाले। ये आपने लिया। इस तरीके से आपको भोजन लेना है। तो प्रातःकाल आपका आहार इस प्रकार का रहेगा। फिर दोपहर के भोजन में आपको दही को जोड़ना है। आपने एक हल्की सुपाच्य सब्जी ली, 2-3 आपने रोटी ली और दही आपको लेनी है। जो प्रोबायोटिक है वो आपको मिलेंगे। आपके जो गट बैक्टीरिया है, अच्छे वाले बैक्टीरिया है, वो उससे उनकी वृद्धि होगी और आपका पाचन तंत्र बेहतर से काम करेगा। तो दोपहर में दही को आपको जोड़ लेना है और संध्या में 6 बजे लगभग आपको अपना भोजन लेना है। इससे ज़्यादा देरी नहीं करनी है, हल्का भोजन ले। फिर गुरुजी कहते हैं अब इसके बाद जो आपको मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ ये लैक्सेटिव की तरह काम करती है, लेकिन ये शरीर को पुष्ट करने के, अंगों को बल देने के और कब्ज की समस्या को हटाने में, इन सभी चीज़ों पर एक साथ ही काम करती है। फिर गुरुजी कहते हैं आपको ये किस तरीके से बनाने हैं ये आप अच्छी तरीके से समझिए। आपको करना ये है कि 10 ग्राम की मात्रा में देसी गाय का घी आपको ले लेना है। इसमें आपको 50 ग्राम की मात्रा में हरड़ डालनी है। इसको जब आप गरम करेंगे तो हल्का धुआं निकलने लगेगा, ये भुज जाएगी। तो उसके बाद हरड़ को घी से बाहर निकाल लेना है, रख लेना है। और इसके बाद 100 ग्राम की मात्रा में सौंफ लेनी है और इसमें से आधी सौंफ को आप उसी घी में डालें और भून ले। यानी कि 50 ग्राम सौंफ को भून ले और 50 ग्राम सौंफ को उसको आप इसी प्रकार रखें। और अब आपके पास 50 ग्राम भुनी हुई सौंफ है और 50 ग्राम आपके पास भुनी हुई हरड़ है। आपके पास बिना भुनी हुई 50 ग्राम सौंफ भी है। इन तीनों चीज़ों को एक स्थान पर रखना है, मिक्सर में डालना है और मिक्सर में आपको पीस लेना है। इसका चूर्ण बन जाएगा। अब इस चूर्ण में आपको 100 ग्राम की मात्रा में फिर से ऊपर से घी डाल देना है और इसमें 300 ग्राम की मात्रा में बूरा डाल देना है। तो इसमें हमने क्या क्या इस्तेमाल किया, हरड़, सौंफ, घी और बूरा, केवल 4 चीज़ें ये इसमें रहेगी। बनाना बिल्कुल आसान है। इसको आप एक कांच के जार में भर के रख ले और आपको सोने से लगभग 1-1.5 घंटे पहले आधा गिलास दूध लेना है और 2 चम्मच दूध में इसको ऊपर से ले लेना है और दूध पी लेनी है।
ये आपके शरीर को पुष्ट करेगा, आंतों को ये बल देगा, पाचन तंत्र को ये मजबूत करेगा, क्योंकि इसमें हरड़ जो है ये पाचन के लिए परम उपयोगी है। इसमें जो सौंफ है ये लेग्जिटिव की तरह काम करेगी, तो जो मल है वो शरीर से बाहर जाएंगे और ये बिल्कुल आपके लिए सुरक्षित और बेहतर चीज हो गई। ऐसा आप समझिए, इसको आप अगर बच्चों को दे रहे हैं तो 1 चम्मच की मात्रा में, और अगर आप युवाओं को दे रहे हैं तो 2 चम्मच की मात्रा में, और वृद्ध इसको भी 1.5 से 2 चम्मच की मात्रा में दे सकते हैं। तो सभी के लिए लाभदायक है। इसे बच्चे, बूढ़े, नौजवान, स्त्री, पुरुष सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस पेस्ट को, औषधि को आप जीवन भर भी उपयोग कर सकते हैं। आपको इससे कोई भी नुकसान नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें आयुर्वेदिक गुण भरपूर है। लेकिन अगर इस तरीके से आप इसका जो हमने नियम बताए हैं, आप इसका 15 से 1 महीने तक इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको आगे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा, आपका शरीर निरोग व स्वस्थ रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। कभी व्यापार के लिए पैसे नहीं होते, कभी बेटी की तबीयत बिगड़ जाती, कभी दोस्त धंधे में धोखा दे जाता, कभी चोरी हो जाती, कभी किसी का दुर्घटना हो जाता। बहुत पुरानी बात है, गांव में एक व्यापारी रहता था और इस व्यापारी के जीवन में एक के बाद एक परेशानी बनी रहती। इतने स्ट्रेस में रहने के कारण इस आदमी की तबीयत भी खराब रहने लगी। जब ये आदमी बहुत हताश हो गया तब एक मित्र ने उससे बोला, शहर के बाहर एक संत आए हैं, चलो उनसे मिलकर आते हैं, तुम्हारा मूड भी बदल जाएगा। व्यापारी संत के पास पहुंचा तो कई लोग उनसे मिलने आए हुए थे। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद उसकी बारी आई। व्यापारी ने कहा, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, मुझे चैन नहीं मिल रहा है। कभी मुझे काम की दिक्कत होती है तो कभी तबीयत खराब होती है, कभी घर में लड़ाई होती है तो कभी बाहर। मैं एक के बाद एक परेशानियों से घिरा हूँ। मुझे बताइए कि मैं कैसे इन परेशानियों से निकल सकता हूँ और कैसे मैं शांति से जी सकता हूँ। उसकी बात को सुनकर संत मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब कल देता हूँ, उससे पहले आपको मेरी एक मदद करनी होगी। वो संत कहते हैं कि एक अमीर व्यापारी मुझे 100 बकरियां दे गया है और आज मुझे दूसरे गांव जाना है। आज रात आप बकरियों का ध्यान रखो, जब सारी 100 बकरियां सो जाए तो आप भी तब सो जाना, मैं कल आपसे मिलता हूँ। इतना कहकर वो संत वहाँ से चले गए। अगली सुबह जब संत वापस आए और व्यापारी से पूछा, क्या आपको कल रात अच्छी नींद आई? इस पर व्यापारी ने उदास होकर कहा, कल रात तो मैं एक पल के लिए भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर सभी बकरियों को एक साथ सुला नहीं पाया। कुछ बकरियां सो जाती, कुछ मिमियाती रहती, कुछ खड़ी होकर दूसरों को जगाने की कोशिश करती। ये सिलसिला रात भर चलता रहा। मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद सारी बकरियां एक साथ नहीं सोई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रात को बहुत सी बकरियां अपने आप से सो गई होगी और कुछ को तो आपने सुला दिया होगा। कुछ आपकी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं सोई होगी और कुछ आखिर में स्वयं थक कर बैठ गई होगी। संत ने बोलना शुरू किया, क्या आपको समझ आया कि आपकी जीवन में जो भी परेशानियां हैं बिल्कुल इन बकरियों की तरह ही है। कुछ परेशानियां अपने आप हल हो जाती है, कुछ परेशानियां कोशिश करने पर ठीक हो जाती है, पर कुछ परेशानियों को जितना चाहे प्रयास कर लीजिए वो उस समय ठीक नहीं होती। संत कहते हैं कि यहाँ से एक बात और सीखने वाली है। कल आपने महसूस किया होगा कि इस जीवन में एक चुनौती जाएगा तो दूसरा आएगा, इसीलिए अपने मन में बिल्कुल उम्मीद मत करो कि जब सारी परेशानी समाधान हो जाएगी तब संघर्ष खत्म हो जाएगी, तब मैं खुश रहूँगा। आज अपना काम करो, अभी खुश रहो। संत कहते हैं, कल जब आपने मुझसे पूछा था कोई समस्या कैसे समाधान होगी
और मन कैसे शांत रहेगा, तब आपके दूसरे सवाल में ही जवाब छुपा था। मन को शांत रखना ही समस्या समाधान करना है। परेशानियाँ हमारे जीवन का अंग है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम उनके बारे में सोचते ही रहेंगे। हम लोग परेशानी से इसलिए चिपक जाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हमारी मर्जी से, हमारे तरीके से, हमारे बताए हुए समय पर समाधान हो जाए। लेकिन कई परेशानियाँ, कई समस्या समय लेती है। जैसे कुछ बकरियाँ अपनी मर्जी से ही चलती है, तो क्या हमको अकर्मण्य हो जाना चाहिए? क्या हमको हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अपनी जीवन का लक्ष्य पहचानो, ऐसा लक्ष्य चुनो जो आपको हमेशा प्रेरित करता रहे और उसके लिए कदम बढ़ाते चलो। रात में सोने से पहले अपने दिन की कार्यों पर पुनर्दृष्टि डालो और खुद को याद दिलाओ, आज मैंने अपना काम पूरी मेहनत से, समझदारी से और पूरी ईमानदारी से किया। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं आराम से सोने जा रहा हूँ। इससे आपको संतुष्टि और हल्कापन महसूस होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस प्रसंग से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ ही साथ हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और नए संदर्भ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।